नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2x+3 के होल क्यूब का विस्तार कीजिए। इसका मतलब कि इस इक्वेशन को हमें विस्तार करना है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? विस्तार करना है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसे हम विस्तार कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2x+3 का होल क्यूब, यही है। अब ध्यान देंगे हम, क्या यह a+b के होल क्यूब के जैसा नहीं लग रहा? जैसे देखिए, रूल क्या होता है? a+b के होल क्यूब, a+b के होल क्यूब है। यहाँ पे 2x+3 का होल क्यूब है। यहाँ a है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे 3 है। होल क्यूब इसका भी है और होल क्यूब इसका भी है। तो a+b के होल क्यूब का रूल क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b, यही रूल होता है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम यह जान गए कि यह क्वेश्चन इस इक्वेशन के हिसाब से लग रहा है, तो क्या करेंगे? हम अब लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे 2x+3 के क्यूब की a+b के होल क्यूब से तुलना करने पर। आ रहा है दोस्तों यहाँ तक समझ में? हम इस इक्वेशन की तुलना इसके साथ इसलिए कर रहे हैं कि यह भी a+b के ही जैसा है, केवल यहाँ पे नंबर आ गया है। जब इसकी तुलना जब हम इससे कर दिए तो हम क्या पा रहे हैं? देखिए, a बराबर, इस a के स्थान पर हम पा रहे हैं 2x, और b के स्थान पर हम पा रहे हैं 3। तो लिखेंगे यहाँ पे b बराबर 3। आ रहा है समझ में यहाँ तक आपको? जब a बराबर 2x हो गया और b बराबर 3 हो गया, अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे अब हम a और b का मान a+b के होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b में रखने पर। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों? अब आगे समझेंगे। अब इस रूल में हम जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम 2x रखेंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हम 3 रखेंगे। तो चलिए पहले हम रूल लिखते हैं। तो रूल क्या है? देखिए, ब्रैकेट में a+b के होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b, यही है। अब चलिए, अब हम a के जगह पे 2x और b के जगह पे हम 3 रखते हैं। अब जब a के जगह पे हम रखेंगे क्या? 2x, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, b की जगह पे 3 रख देंगे और ब्रैकेट में हम क्यूब लिख दिए। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस, फिर इसका क्यूब करेंगे। अब देखिए, इसके जगह पे क्या रखेंगे? हम 3 रखेंगे, तो लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या है? 3 है। a की जगह पे क्या रखेंगे? हम 2x, तो रख दिए यहाँ पे 2x, और इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब फिर b के जगह पर रखेंगे हम 3, और इन दोनों के बीच में हम गुणे का चिन्ह लगा करके इसके जगह पे हम लिखेंगे 2x प्लस 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आगे समझते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम इज इक्वल टू, अब 2x क्यूब का हम क्यूब करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब जब किसी भी नंबर के ऊपर 3 अगर घात है तो उस नंबर को 3 बार रखेंगे और हम उसको गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या है? 2x है तो इसको हम 3 बार रखे तो 2x, फिर गुणे 2x। आ रहा है समझ में? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ लिख दिए 8। अब इसमें क्या है कि किसी भी चर में गुणा करते हैं, अगर दोनों चर सेम है तो उसके घात जुड़ जाते हैं।
उसके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस x से इसमें गुणा करेंगे और इसी x से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x और इसकी घात क्या है, 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, 1 2 3, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 3, 8x क्यूब हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी हम वैसे करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 9 और 9 3 27। अब इसके जगह पे लिख देंगे हम लोग 27। फिर प्लस, अब क्या करेंगे, इन तीनों में हम गुणा कर देंगे। तो इसके साथ जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हुआ और यह x जो है इसके साथ है तो इसके साथ लग जाएगा। अब फिर इसके साथ अभी इसका गुणा करना है तो गुणे 3 कर देंगे तो 36 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा और यह x इसके साथ लग जाएगा। इसका मतलब कि इन तीनों का गुणा किया तो क्या मिल गया हमें, 18x। आ रहा समझ में। अब इसको हम जैसे कि तैसे हम लिख देंगे तो क्या है, 2x प्लस 3, यही है। अब आगे समझते हैं। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसको हम जैसे कि तैसे हम उतार लेंगे, 8x क्यूब प्लस 27 प्लस, अब यहाँ पे समझेंगे 18x से एक बार हम 2x में गुणा करेंगे और फिर इसी से गुणा हम एक बार इसमें करेंगे। ध्यान से समझेंगे कि इस 18x इन दोनों के साथ गुणा कर रहा है, तो क्या करेंगे हम इस 18x से एक बार हम 2x में गुणा करेंगे और फिर इसी 18x से गुणा हम 3 में करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, तो लिखेंगे हम, तो चलिए लिखते हैं। तो 18x हो गया, अब किसके साथ गुणा करेगा, पहले इसके साथ, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे हम और 2x लिख दिए। फिर प्लस 3 हो गया, अब इस 3 के भी साथ यह गुणा करेगा तो 3 गुणे 18x। क्लियर। अब आगे समझते हैं। आगे क्या करेंगे, हम इसको जैसे कि तैसे हम उतार लेंगे, प्लस 27 फिर प्लस। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा करना है हमें, जब इन दोनों के बीच में जब गुणा करना है तो इस 18 से इसमें गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36। अब इस x से इसमें गुणा करेंगे तो x मिलेगा और गुणा करने के बाद जब दोनों चर समान है तो इसके क्या होंगे, घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसकी घाते 1, इसकी भी घात 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना हो गया, इन दोनों में गुणा किए तो 36x स्क्वायर। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इस 3 से और 18 में हम गुणा करेंगे तो 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो इन दोनों में गुणा किए तो क्या मिल गया हमें, 54 मिल गया और x केवल अकेले है तो x इसके साथ हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो नियम क्या होता है कि जिस चर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है उस चर को हम आगे रखेंगे, उसके बाद उससे कम जैसे चर वाले, उसके बाद उससे कम, और अंत में जब कोई नंबर केवल बिना चर के है उसको हम अंत में रखेंगे। जैसे यह 27 जो है यह बिना चर के है तो इसको हम अंत में रखेंगे। और सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, x क्यूब की, तो इसको हम आगे रखेंगे। तो ये जहाँ है वहीं रखेगा। तो जैसे 8x क्यूब हो गया। अब इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, अब ध्यान रखेंगे किसको रखेंगे, या तो इसको लिखेंगे नहीं तो इसको। अब इन दोनों में कौन आगे आएगा, क्योंकि 36x स्क्वायर है, यहाँ पे 54x है। तो ये नहीं कि हम इस 36 को और 54 को देख करके लिखना है, नहीं, हमें किसे देख करके लिखना है, जो चर है उसकी वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, तब इस x की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम आगे रखेंगे। तो इसके साथ कौन सा नंबर है, 36। 36 किस रूप में है, पॉजिटिव है, तो इसके साथ हम लिखेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर हम यहाँ रखेंगे हम 36 और x स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए अभी इसकी बारी, तो लिखेंगे प्लस, क्योंकि इस 54 के आगे प्लस है तो प्लस लगाए और 54 लिख दिए और इस x को हम लिख दिए। और अंतिम में क्या बच रहा है, यह 27, यह 27 किस रूप में है, प्लस में, तो प्लस लगाएंगे हम और 27 हम लिख दिए। अब दोस्तों यही वह विस्तार है जिसे हमें विस्तार करने के लिए कहा जा रहा है। तो किसका विस्तार है, यह विस्तार है 2x प्लस 3 के
होल क्यूब का यह विस्तार है। तो यह क्या हो गया, मूल आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सब पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी इस पूरे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपके डाउट को दूर करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको यह पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक सवाल मैं आपको दूंगा जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सवाल क्या है, देखिए a+2 का होल क्यूब का आप हमें विस्तार करके बताएंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।